पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप जरूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक मजीद होगी साहब, आप बताएं मुझे। बिलावल साहब, खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है और एमकेएम से, चूंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनके अपनी सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफी पुरउम्मीद हूं कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर मौका देंगे और ये पहली दफा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ केएमसी का बल्दियाती निजाम साथ होगा मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूँ। किससे में बिलावल साहब एक क्वेश्चन इधर से। बिलावल साहब, अगर फ्यूचर जब इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आता है और आपको इत्तेहाद करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सामने आएंगी? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक बार इंतखाबी निशान छीना गया था, अब पीटीआई से छीना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनको वापस मिलना चाहिए या नहीं? आपने दो सवाल किया है। जहां तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बात की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूं। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूं, जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरा ख्याल में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहां तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहां तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो जरूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये खास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में जबरदस्ती पला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फायदा पहुंचाते थे।